तो हम लगन चार्ट में प्रथम भाव में वक्री ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई भी लगन हो, लेकिन आपका कोई भी प्लैनेट 9 ग्रहों में से आपके लगन में बैठा है और अगर वो वक्री स्थिति में है तो आपको वो किस प्रकार का प्रभाव दिखा सकता है, उस प्लैनेट के प्रभाव से आप क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली आपको ये ऑलरेडी पता है कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो एक शुभ ग्रह होगा तो वो अपनी शुभता को खो देगा या उसका शुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। या कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई भी फायरी ग्रह है या क्रूर ग्रह है, तो उसके जो कारकत्व है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है या वो काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाता है वक्री होने पे, तो उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। अब आपका क्योंकि लगन में वो प्लैनेट बैठा है, चाहे वो कोई भी ग्रह है, तो वास्तव में लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपकी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा सकता है। आपका जो लाइफ है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है। साथ में वो आपकी एक सेल्फ इमेज, जो आपके एक व्यक्तिगत इमेज है, उसको लेकर भी काफ़ी सारी स्थितियां दिखा सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन वास्तव में अब डिपेंड ये करता है कि वो किस प्रकार का ग्रह है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है या कौन कौन से भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिन भावों को भी वो आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है वो काफ़ी स्ट्रांगली या तो उन भावों से आपको कनेक्ट करेगा, या कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो भी वक्री ग्रह होता है वो हमारी पास्ट लाइफ से भी कुछ कनेक्शन लाता है। तो वास्तव में आपका इंडिविजुअल कुछ कनेक्शन उन भावों से हो सकता है जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में आकर बैठा है वक्री स्थिति में। तो आपको उन रिश्तों के साथ अब देखना होगा जिन भावों का जो संबंध यहाँ बन रहा है वक्री ग्रह के थ्रू, तो उन रिश्तों के साथ आपका जो कनेक्शन है, उनके साथ आपकी डीलिंग किस प्रकार की है, आपका व्यवहार किस प्रकार का है, साथ साथ में आपका ओवरऑल जो नेचर है, आपका जो कलर है बॉडी का या जो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव है, वो उन लोगों के साथ जब भी आप इंटरेक्शन में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो कैसा है। साथ में क्योंकि ये लगन है, आपका प्रथम भाव ही है और प्रथम भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लाइफ की जो बिगनिंग है उसको प्रथम भाव दिखाता है। आप जब भी जन्म लेते हैं तो प्रथम भाव वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके अन्य भावों की तुलना में। तो आपका क्योंकि यहाँ पर जो भी अब प्लैनेट बैठा है वो आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। वो आपके क्योंकि सबसे पहले केंद्र भाव में बैठा है और अब वो प्लैनेट है किस प्रकार का वो कारकत्व लिए हुए हैं। देखिए, अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट होगा, अगर शुक्र जैसा प्लैनेट होगा, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं इसलिए उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो फिर वक्री ग्रह होने के केस में आपको अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ सकता है। जैसे आप अगर आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, अगर गुरु आपके वक्री होके बैठे हैं, तो आप आध्यात्म को लेके ज़्यादा सीरियस रहेंगे या ज़्यादा फोकस करेंगे आध्यात्म पे। इसी तरीके से अगर शुक्र आपका बैठा है लगन में वक्री होके, तो आप अपने रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है अपने बहुत सारे रिलेशन से आप असंतुष्ट भी रह सकते हैं कभी कभी। तो वक्री ग्रह आपको बार बार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे अदर जो ऑप्शंस हैं या अदर जो मौके हैं आपकी लाइफ में वो आपको प्रोवाइड करता है। तो वक्री ग्रह कभी कभी इस प्रकार का प्रभाव लाता है और वक्री ग्रह काफ़ी एक्सट्रीम प्रभाव भी ला सकता है, जहां पर आप उस पर्टिकुलर स्थिति को पाने के लिए या कोई भी चीज़ को लाइफ में पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सामने आते हैं, काफ़ी उग्रता के साथ सामने आते हैं या काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। तो कोई भी ग्रह जो अगर बहुत फायरी ग्रह है, अगर कोई भी प्रकार का इस प्रकार का वो ग्रह है जैसे मंगल है, तो वो आपकी हेल्थ पर, आपके ओवरऑल स्थिति पर काफ़ी स्ट्रांगली अपना प्रभाव डाल सकता है। तो वो आपको काफ़ी एग्रेसिव बना सकता है, आपके नेचर को एकदम से बदल सकता है। तो वक्री ग्रह काफ़ी एक्सट्रीम प्रभाव देने के लिए इसीलिए जाने जाते हैं। तो अब आपको उन भावों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में बैठा हो और वो वक्री है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपके लगन में कोई भी वक्री ग्रह तो बैठा है, लेकिन उसके साथ क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है, और अन्य जो ग्रह बैठा है क्या वो भी वक्री है, या फिर आपके जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है वास्तव में क्या राहु से वो प्रभावित है, केतु से वो प्रभावित है, तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स आ सकते हैं सामने। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उन भावों के लिए अब प्लानिंग करनी होगी जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में आकर बैठ गया और वो वक्री स्थिति में है। ऐसे में उन भावों से संबंधित आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ सकते हैं कभी कभी, या फिर आप उन भावों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे किसी भी प्रकार का लाइफ में रिस्क लेने के लिए, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे उन भावों के प्रति। इस प्रकार से अब ग्रह विशेष का भी यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्योंकि जो लगन है वो आपके व्यक्तिगत तौर पे संबंधित है, आपके पर्सनैलिटी से, आपके ओवरऑल नेचर से, आपके व्यवहार से, या लोगों के साथ जिस प्रकार की आपकी इमेज बनती है, लोगों के साथ जब भी आप मिलते हैं, आप किसी से भी कोई बात करते हैं या किसी भी प्रकार से किसी के साथ आप व्यवहार करते हैं,
तो आपका जो इंडिविजुअल एक जो इमेज है आपके लिए, आपके स्वयं के लिए भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस स्थिति में। और वक्री ग्रह अगर लगन में बैठा है तो वो आपको ज़्यादा आत्मचिंतन करने का मौका देता है। तो ज़्यादातर केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा होंगे, या कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे अपनी प्रकृति को लेके, अपने नेचर को लेके, और बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जुड़े हैं वो लोग आपको बहुत जल्दी ना समझ पाएँ। तो ऐसे में अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ सामने लाइए। अपनी बातों को जिनके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ बहुत ही सरल शब्दों में आप शेयर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ कभी कभी जो लगन में प्लैनेट बैठा है वक्री होके, वो आपकी लाइफ को काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है, क्योंकि दूसरे लोग आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन वास्तव में आप अपनी काबिलियत को जानते हैं, आप अपने सारे गुणों को जानते हैं, और लेकिन वो सारे के सारे गुण वक्री ग्रह होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिडन है। अब ऐसा हो सकता है कि आपका लग्नेश ही मान लीजिए लगन में बैठकर वक्री हो, या तो फिर कोई अन्य प्लैनेट यहाँ पे वक्री होगा। तो अब जो डिस्पोजिटर है आपका, क्योंकि लग्नेश आपका डिस्पोजिटर बनेगा अगर कोई अन्य ग्रह आपके लगन में बैठा हुआ वक्री है तो जो लग्नेश है वो आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, क्या लग्नेश का प्रभाव आपके लगन पर है, तो अब लग्नेश फिर आपको सपोर्ट कर सकता है। साथ में कोई भी जो वक्री ग्रह आपके लगन में बैठा है वो ग्रह वास्तव में किस प्रकार का ग्रह है और उसका संबंध आपके लग्नेश से कैसा है। तो आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्थितियों को फेस करेंगे। इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ सकता है, आपकी नेम फेम पे, आपकी प्रसिद्धि पे काफ़ी स्ट्रांगली पड़ सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो लगन में बैठा हुआ वक्री ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन कौन से भावों पर वो अपनी दृष्टि भी डाल रहा है। क्योंकि जिन भावों पर वो अपनी दृष्टि डालेगा उनको वो काफ़ी स्ट्रांगली उतार चढ़ाव दिखाएगा या उन भावों को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो आपको अब उन भावों के साथ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सावधानी रखनी होगी जिन पर उनका प्रभाव है। ऐसे में कोई दो ग्रह अगर वक्री हो जाए तो ये स्थिति और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो आपको फिर यहाँ ग्रह विशेष के आधार पर देखना होगा कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो किस प्रकार से आपके लगन में बैठकर अपना प्रभाव दे सकता है। तो आपको उन भावों पर सबसे ज़्यादा मेजर फोकस रखना होगा वास्तव में जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह आपके लगन में आ गया। अब जो आपके लगन में वक्री ग्रह बैठा है वो आपके सप्तम भाव को अवश्य प्रभावित करेगा हर स्थिति में, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। और अगर आपके लगन में राहु या केतु जैसे ग्रह उस ग्रह के साथ बैठे हैं वक्री ग्रह के साथ, तो फिर आप ये भी मान सकते हैं कि राहु और केतु का जो प्रभाव है उस ग्रह पर और भी ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ेगा, क्योंकि वक्री ग्रह वास्तव में आपके 12th हाउस की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है आध्यात्म की तरफ मुड़ने के लिए हमेशा प्रेरित होता हो। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, उसको नींद को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कभी कभी उसको स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसे जातकों का अक्सर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जातकों में क्रिएटिविटी या उनकी जो पर्सनल नेचर में जो गुण हैं उनकी जो पर्सनल क्रिएटिविटी है या उनके जो व्यक्तिगत जो गुण हैं जो प्रकृति ने उनको प्रदान किए हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं। लेकिन शुरुआती फेज में ये काफ़ी ज़्यादा हिडन रहेंगे कभी कभी। ऐसे में जातक को ये भी हो सकता है कि लगभग मिड एज तक लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा इतना जल्दी। अगर ग्रह बहुत ज़्यादा फायरी है, अगर बहुत एक्सट्रीम ग्रह है, तभी वो आपको इस तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन जल्दी दे सकता है। लेकिन अगर कोई भी शुभ ग्रह है तो वास्तव में वो अपना प्रभाव उतना स्ट्रांगली नहीं दिखा पाएगा यहाँ पे। और वैसे भी अगर कोई भी ग्रह लगन में वक्री है तो वो आपके 12th हाउस की तरफ ही मूव कर रहा है। 12th हाउस की तरफ मूव करने की वैसे अब 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेके आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं कभी कभी, और उनको पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो एक संभावना ये भी बनती है कि ऐसा जातक विदेश की तरफ आकर्षित होगा या विदेश में सेटलमेंट के लिए वो देखेगा। अब इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि वास्तव में क्या आपको जो आपका लगन में वक्री ग्रह बैठा है उसकी महादशा या अंतरदशा कभी भी अगर जीवन में आ रही तो वो महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में काफ़ी सारे प्रभाव दिखा सकती है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स दिखा सकती है। तो आपको इस हिसाब से देखना होगा। तो जो भी पर्टिकुलर ग्रह आपका वक्री है आपके लगन में बैठकर, उस ग्रह के कारकत्व के हिसाब से भी अब आप विचार कर लीजिए।